प्रणाम आचार्य जी। मैं जबलपुर से विनोद कुमार सोनी, और मैं आपको करीब करीब 7-8 महीने से सुन रहा हूँ। करीब करीब 20-25 आपके कोर्सेस भी लिए। कुछ ऐसी भी स्थितियाँ हुई, 3 बच्चे हैं मेरा, एक 28 साल का बेटा है और एक 22 साल की बेटी और एक 18 साल की। तो आपसे मिलने के पहले मैं बच्चे से कह रहा था कि 28 साल के होगा तो शायद शादी कर लूँ। जब आपको सुना मैंने तो अब उससे मैं ये बोलता हूँ कि इच्छा हो तो करना, नहीं तो मत करना, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और जो 2 बच्चियाँ हैं जो पढ़ रही हैं, उनको भी मेरा कहना यही है कि मैं अब पहले भी ऐसी कोई सोच नहीं थी कि किसी को दहेज दे के या विशेष चर्चा करके या शादी करना चाहूँगा। आज उनको ये कहा कि शादी करना हो तो करना, नहीं अन्यथा नहीं करना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम्हें तसल्ली हो कि मुझे शादी करना है, पढ़ाई के लिए मैं तैयार हूँ, कहाँ तक जा सकते हो, सक्षम बनने के लिए तैयार हो। और आप बड़ी बच्ची हमारी जो 22 साल की है, उसको मैंने रोहित जी से चर्चा करके एक कोर्स दिलाया था कि इसको कैसे समझ में आए। पढ़ रही है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। उसकी भी इच्छा बनी हुई थी आपसे मिलने की, तो हमने कहा जब मौका मिलेगा तो चलेंगे। तो एक प्रश्न मेरा है, क्या अहंकार सारी समस्या की जड़ है? क्या अहंकार अच्छा नहीं हो सकता? एक दूसरा प्रश्न ये है कि जो प्रार्थना की बात आती है, तो ये प्रार्थना जाती कहाँ और काम कैसे करती है, किसके पास जाती है? ये अहंकार ही अच्छा हो सकता है, अहंकार के अलावा कुछ और अच्छा हो ही नहीं सकता जी। अहंकार ही अच्छा और अहंकार ही बुरा। अहंकार के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, सब उसी का खेल है जी। वही चलता है, वही रुकता है, वही समझदार हो जाता है, वही नासमझ हो जाता है। तो अच्छा अहंकार फिर कौन सा हुआ जो अब ठीक कर पाए? बिल्कुल। जो समझ की ओर बढ़ने को आतुर हो वो अहंकार अच्छा, जो समझ से घबराए, समझ का विरोध करे, वो अहंकार बुरा। अमृत बिंदु उपनिषद है जी। मन आप ही अपना दुश्मन है, मन आप ही अपना दोस्त है। अगर मुझे सूत्र सही याद है तो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। तो अच्छा अहंकार आप समझ गए ना कौन सा होता है? जो आपको बार बार मुक्ति की तरफ ले जाए, वो अच्छा अहंकार है। यही मैं जब बोले मैं आजादी चाहता हूं, तो ये अच्छा है। यही मैं जब बोले कि अरे छोड़ो ना, बंधनों में भी बड़ा मजा है, तो ये बुरा है। दूसरा आपने प्रार्थना के विषय में, देखिए प्रार्थना अहंकार की विनम्रता की स्वीकृति होती है। मैं विनम्रता पूर्वक अपनी सीमाएं स्वीकारता हूं, मैं वहां पर आ गया हूं जहां मेरा अपना सामर्थ्य पर्याप्त नहीं होगा आगे बढ़ने को। यह प्रार्थना है। आगे तो जाना है पर अपने बूते अब जाया नहीं जा रहा। इसी से आप यह भी समझ गए होंगे कि सच्ची और झूठी प्रार्थना क्या है। सच्ची प्रार्थना में 2 बातें होती हैं। पहली बात, जिधर को जाना है, अर्थात जो मांग रहे हो, जो कामना है, वो सही होनी चाहिए। और सही प्रार्थना यही होती है कि मैं न रहूं। अभी राम प्रसाद बिस्मिल जी की हम पंक्तियां पढ़ रहे थे ना उस दिन, कि मैं ना रहूं, बस मैं यही चाहता हूं। यही प्रार्थना है। तो पहली बात तो ये कि सही दिशा जाने की कामना है, और दूसरी बात उसमें यह कि जो सही दिशा जाना है उधर अब अपने बूते जाया नहीं जा रहा। यह प्रार्थना है, अब अपने बूते जाया नहीं जा रहा। जिसने स्वीकार कर लिया वो प्रार्थी हो गया। कुछ भी यूं ही जाकर के इष्ट देव से, भगवान से मांगने लग जाना प्रार्थना नहीं कहलाता। प्रार्थना करने के लिए पात्रता चाहिए। पात्रता यह कि सर्वप्रथम अपने दम पर जो मैं अधिकतम कर सकता था वो मैंने करा जी। और झूठ नहीं बोल रहा हूं, जान लगा दी है पूरी। इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं पा रहा।
पूरी अपनी जान लगा दी है, सही दिशा में जान लगा दी है, अब थक रहा हूं, यह स्वीकार करना ही प्रार्थना है। तो किसको जाती है प्रार्थना? स्वयं को ही जाती है प्रार्थना, आपसे बाहर कोई और नहीं है। स्वयं को जाती है माने फिर लाभ क्या हुआ? आपके भीतर ही शक्ति के गुप्त भंडार छुपे हुए हैं। आप उतने ही नहीं है जितना आपको पता है कि आप हैं। आप डर इसीलिए जाते हैं क्योंकि आपका अहंकार कहता है तुम इत्तू से ही तो हो, आप आपसे बहुत ज्यादा बड़े हैं। आप अहंकार भी हैं, आत्मा भी हैं। अहंकार इत्तू, आत्मा तो प्रार्थना स्वयं को ही जाती है, अहंकार से उठती है और अहंकार की उच्चतम संभावना को जाती है। प्रार्थना करके आप अपने आप को ही जगा देते हो, आप अपनी शक्ति को ही झंझोड़ते हो। लेकिन वो जो आपकी अपनी शक्ति है वो अहंकार की शक्ति नहीं है, वो ऐसी शक्ति है जिससे आप अपरिचित हो। तो इसीलिए प्रार्थना करते वक्त उचित ही है कि ऐसे करबद्ध होके, नतमस्तक होकर के, सामने यदि कोई मूर्ति हो तो ठीक है, नहीं तो किसी भी दिशा में, कभी आकाश की ओर, कभी पृथ्वी की ओर। दिशा प्रार्थना की भले ही लगे कि बहिर्गामी है, वास्तव में प्रार्थना करी स्वयं से ही जाती है, क्योंकि आत्मा के अतिरिक्त और कोई सत्य नहीं। और आत्मा कहीं बाहर है क्या? तो प्रार्थना किसी बाहर वाले से कैसे करोगे? समझ में आ रही है बात? हाँ, तो प्रार्थना करने का हमने कहा अधिकार सिर्फ किसको है? सिर्फ किसको है प्रार्थना का अधिकार? जिसने पहले अपना अधिकतम श्रम और सामर्थ्य दर्शा दिया हो। किस दिशा में? सही दिशा में, मुक्ति की दिशा में। सही दिशा समझ रहा हूं और उस दिशा में जो अपनी ओर से कर सकता हूं सब कर दिया। अगर अपनी ओर से पूरा काम नहीं किया है तो प्रार्थना बेअसर, उस प्रार्थना का कोई मतलब नहीं। सब कुछ अपना झोंक दो सही दिशा में और फिर जब लगे कि अब रुक गए, टूट रहे हैं, तब प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, प्रार्थना हो गई। तो कुल मिला के बात यह निकली कि आपका अधिकतम श्रम ही प्रार्थना है। आपका अधिकतम श्रम ही प्रार्थना है। जो अपने काम में निरंतर डूबा हुआ है वो सच्चा प्रार्थी है। और जो अपने काम में निरंतर डूबा हुआ है वो पाता है कि जैसे एक जादू चमत्कार सा हो रहा है। क्या? जितनी उसको पता नहीं थी कि उसमें ताकत है, उससे ज्यादा उसकी ताकत उठने लगती है। लेकिन वो जो ताकत है उसका लाभ सिर्फ उनको मिलता है जो सबसे पहले अपनी पूरी ताकत झोंक दें। जो ये कहते हैं मेरी ताकत तो बस, ये क्या है? इत्तू सी है। जो कहते हैं मेरी ताकत तो बस इत्तू सी है, मैं शुरुआत ही नहीं करूंगा, उनको उस अतिरिक्त गुप्त ताकत का फिर लाभ भी नहीं मिलता। जो कहते हैं इत्तू सी ही है, लेकिन जो भी मैं अपना गिलहरी श्रम कर सकता हूं वो तो करूंगा। रेत का एक दाना ही सही, अगर ले जा सकता हूं तो लेके जाऊंगा, जो भी मैं कर सकता हूं उतना तो पूरा पूरा करूंगा। वो फिर पाते हैं कि उन्होंने इतनी सी ताकत से शुरू करा था और शुरू करने के कारण ही उनकी ताकत इतनी हो गई। ये प्रार्थना का असर होता है। लेकिन आप अगर अपनी इतनी सी ताकत भी पूरी तरीके से उपयुक्त नहीं करेंगे, लगाएंगे नहीं, डर के बैठे रहेंगे, मैं क्या करूं, दुनिया बहुत बड़ी है, मुझे मसल देगी, हाय मेरा क्या होगा, अरे मजबूरियां बहुत होती हैं, आचार्य जी आप समझते नहीं, मैं तो क्या करूं, इतना सो तो फिर आपके जीवन में कोई चमत्कार नहीं आने वाला। और जीवन में अगर चमत्कार नहीं है तो जीवन जीने लायक नहीं है। मजा तो तभी आता है जब जादू होता है। आप कहते हैं ये कैसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता था, और हो जाता है। ये हो ही नहीं सकता था, कैसे हो जाएगा? तो प्रार्थना करने के लिए बड़ी काबिलियत चाहिए। आप यूं ही सो करके उठे, बिना मुंह धोए जाके खड़े हो गए, बोले आज ना कम से कम 5 लाख, ऐसे कुछ नहीं होता, ये बेकार की बात है। सही काम में जी जान से डूब जाना ही प्रार्थना है। प्रार्थना में इतने डूब जाओ कि प्रार्थना करने का समय ही ना मिले। सही काम आपके 24 घंटे लीन ले, आपको प्रार्थना करने का समय ही ना मिले, यही प्रार्थना है। जी, एक बात और कहना चाहूँ मेरी इच्छा है कि अपने जबलपुर शहर में एक लाइब्रेरी बनाऊँ आपकी पुस्तकालय की। ठीक है, रोहित जी से भी चर्चा की हुई थी मैंने।
तो कैसा सहयोग, क्योंकि इसके लिए और कुछ भी विचार आए हैं कि जैसे आपके कोर्सेस हैं तो उसको कुछ लोग जैसे मैक्सिमम क्या होता है जनरली लोग बाग रामायण वगैरह पढ़ते हैं, तो उन वीडियो को मैं अपने बड़े स्केल पे या बड़े टीवी में बैठाल के लोग जो सुनना चाहते हैं उनको, और जैसे हमारे पास 100-200 कांटेक्ट हैं, मैं आपकी चीज़ों को डेली पोस्ट करता हूँ मेरे डीपी में, मतलब कहना चाहिए स्टेटस में भी वही होता है, और सबको एक साथ पोस्ट करता हूँ मैं चीज़ें। तो इसको थोड़ा सा अपने शहर में कुछ बड़े स्तर पे करना चाहो, उसके लिए मेरे क्या करना पड़ेगा? बहुत चीज़ें हो सकती हैं जी आप रोहित जी से संपर्क में हैं तो इस बारे में और आगे बात करिएगा जी ये काम आवश्यक है हम खुद इसको बढ़ा रहे हैं जितना कर सकते हैं संसाधनों की अभी कमी है तो इसीलिए ऑनलाइन तरीके से ही ज़्यादा बढ़ाते हैं पर ज़मीनी काम भी होना आवश्यक है जी। तो आप इसको अगर बढ़ाना चाहते हैं शुभ बात है हाँ, मैं पूरी तरीके से चाहता हूँ, जो जिस तरीके का भी होगा मैं करना चाहता हूँ, आर्थिक हो या मानसिक शारीरिक जो भी होगा, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य बना हुआ था, घर के सब लोगों को पता है कि 2030 का मैंने टाइम निकाला हुआ अपना कि मैं सब कुछ अपना पूरा परिवार मेरे बच्चों को मालूम है कि मैं छोड़ दूँगा, और पैदल यात्रा करने की सोचा था मैंने, लेकिन अब लग रहा है कि उसकी भी ज़रूरत नहीं, आपके साथ हो जाएं बहुत है। देखिए जो शब्द है ना छोड़ना जी, इसका कम से कम इस्तेमाल करें क्योंकि छोड़ने का तात्पर्य वो नहीं था। मैं समझ गया हूँ मैं आपकी भावना बिल्कुल समझता हूँ लेकिन जो बाहर का आदमी इस शब्द को सुनता है हाँ, वो तकलीफ दे हो जाता है। हाँ डर जाता है बिल्कुल हाँ, तो इसीलिए तो बोला छोड़ने वो वाली विचार- कोई बात नहीं है वो विचार मैंने छोड़ दिया। हाँ भाई जो चीज है 8 महीने से जो मेरी आपसे हो रही है बात, मतलब वीडियो के थ्रू, कोर्सेस के थ्रू, तो मैं यही समझ रहा हूँ। मैंने तो बल्कि एक बार आपको आपका व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर है ऑनलाइन करके आज आपके नाम से, तो मैंने एक वीडियो देख के आपको मैंने अपनी बात कह रहा हूँ, ठीक है कि नहीं है वो मुझे नहीं मालूम, कि विश्व के इस इकलौते पागल वो आप हैं। बढ़िया अच्छा यही तो सब जादू होता है कि बड़े प्रेम से सैकड़ों लोगों के सामने कोई आपको पागल बोले और ये बात मीठी भी लगे जी। अब हमारे जो भाव हम बोल रहे हैं आपके नहीं बिल्कुल बहुत मीठी बात है बड़े प्रेम से आप बोल रहे हैं और बात सही भी है और एक चीज़ और, जितना आपसे मिलने की बेचैनी है शायद मुझे अभी तक किसी चीज़ की नहीं हुई। और लोगों को लगता है कि अध्यात्म रसहीन चीज है, नहीं, जैसे सही जिंदगी में रस नहीं होता मजा नहीं होता। आप सही जिंदगी जीना तो शुरू करें, दिल गदगद रहता है, ऐसा नहीं कि आप हर समय प्रफुल्लित ही रहेंगे, पर भीतर एक ठसक रहती है कि सही जी रहे हैं, ग्लानि नहीं रहती, सर झुका हुआ नहीं रहता, मजबूरी का भाव नहीं रहता, हीनता नहीं रहती, जैसे कहते हैं ना दिल का छोटा होना, वो नहीं रहता। बहुत बड़ी बात है ये, इसके आप कितने अरब रुपए देंगे तब भी नहीं मिलेगी ये।